आफ्टर ट्वेल्थ हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है अपनी स्टडी को ही कंटिन्यू करें। हमने जो ट्वेल्थ में किया उसी को आगे बढ़ाएं, भाई बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए, बीए, जिसका जो मन करे करे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है बेटा, आप आफ्टर ट्वेल्थ एक खोज शुरू कर दें कि भाई मेरा रोज़गार क्या होगा। पढ़ाई के साथ साथ मुझे रोज़गार भी चाहिए, बहुत जल्दी ही। अब जैसे ना, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। हर किसी के घर के हालात एक जैसे नहीं होते। जिनके घर में पैसा बहुत ज़्यादा है उन्हें तो चिंता है ही नहीं। अंबानी अडानी जैसे के लोगों के बच्चों को क्या चिंता। दूसरी कैटेगरी होती है, जैसे तो बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन एक मोटे तौर पे बता रही हूँ, बहुत पैसे वाले के बच्चों की ये चिंता नहीं होती कि हमें क्या करना है। उनको ना सेट किए हुए बिजनेस मिलते हैं, उनका सारा काम ऑटोमेटिक रूप से चलता रहता है। उनको सिर्फ बड़े होने के बाद वहाँ जाके बैठना होता है, कुर्सी मिलती है बेसिकली, और कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें आम परिवार, तो उसके पास पैसा इतना नहीं होता। उसके पास पैसा बस इतना भर होता है कि ठीक है, गिर पड़ के बहुत मेहनत करके, पेरेंट्स जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं, बहुत मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया बेटा, तुम्हारे पास कोई पुश्तैनी पैसा नहीं था। एक मिडिल क्लास फैमिली में इतना पैसा नहीं होता कि हम सोचें कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पढ़े ना पढ़ें और हमें कोई चैम्बर मिल जाएगा और ढेर दुनिया हमारे नीचे काम करेगी। ऐसा नहीं होता बेटा। हर बच्चे के ना हालात अलग होते हैं। अब तुम लोग बड़े हो गए, जब हम छोटे होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ज़िद करनी होती है, सामान हमें मिल जाती हैं, है ना। भाई ज़िद कर दी खिलौना चाहिए, ज़िद कर दी हलवा खाना है, ज़िद कर दी मुझे ये सामान चाहिए, तो पेरेंट्स दिला देते हैं। लेकिन अब तुम बड़े हो गए बेटा, अब अपने घर के पैसे का साधन तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। तो मैंने आपको 3 कैटेगरी, 2 मैंने बता दी। एक तो भैया जिनको चिंता ही नहीं है, सब कुछ किया कराया मिलना है। दूसरे वो जिनके पेरेंट्स ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा पीना, जितना वो कर सकते थे बेस्ट वो किया। तुम उसी कैटेगरी में हो बेटा। तुम्हारे पेरेंट्स बेस्ट जितना कर सकते थे, मैं नहीं जानती तुम्हारे माँ बाप कौन है, लेकिन मैं इतना कंफर्म कह सकती हूँ कि उन्होंने अपना बेस्ट करके तुम्हें दिया है। तुम्हारी शक्लें बता रही हैं, तुम लोगों का पेट भरा हुआ है, तुम 4 दिन से भूखे नहीं बैठे हो। तुम्हारे तन पे बढ़िया कपड़ा, इतनी ठिठुरती ठंड में जिनके पास एक चादर नहीं है, शॉल नहीं है, तुम देखो बढ़िया कपड़ों में बैठे हो। इसका मतलब तुम उस सेकंड कैटेगरी से आते हो जिनके पेरेंट्स की बैक इतनी बना देते हैं वो तुम्हारी कि तुम पढ़ लिख जाओ। पर बेटा फ्यूचर नहीं सेट कर सकते पेरेंट्स। तुम्हें ज़िंदगी भर 40 साल आगे नहीं खिला पाएंगे। उन्होंने तुम्हें 20 साल का, 18 साल का, 16 साल का, 19 साल का कर दिया, लेकिन आगे अब ये पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए तुम्हारा फ्यूचर कैसे सेट होगा, इसके लिए तुम्हारा करियर क्या होगा, इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी है। ठीक है ना। अब तक पेरेंट्स का साथ था, अभी और 2-4 साल वो कर देंगे। तुम कहोगे 5 साल खिलाओ तब भी दे देंगे, लेकिन उसके बाद नहीं बेटा। 25 साल में तुम लोग सोचो कि पापा मेरे पीछे मेरा कोई जो मैं चाहूँगा ज़िंदगी में कर देंगे, तो कब तक करेंगे बेटा। वो भी तो बूढ़े होंगे ना। तुम जवान हो, इसका मतलब तुम्हारे पिताजी बुजुर्ग हो गए। सीधी बात है, एक पीढ़ी जवान होती है, दूसरी पीढ़ी बूढ़ी होगी। ऐसा तो है नहीं कि दोनों पीढ़ियाँ बराबर रहेंगी। तुम अगर यहाँ 20 साल के बैठे हो तो तुम्हारे फादर कम से कम 45-50 के एज के पहुँच गए। हो सकता है किसी के पापा उससे भी बड़े हो। और जब शरीर बड़ा होता है ना बेटा, तब शरीर में 100% कोई ना कोई व्याधि, कोई ना कोई बीमारी पकड़ती है। ह्यूमन नेचर है, शरीर है तो एक दिन बुजुर्ग भी होगा, एक दिन खत्म भी होगा। तो ये मान के चलो कि आज से 10 साल बाद तुम्हारे फादर बुजुर्ग हो जाएंगे, तब कहाँ से पैसा आएगा। और जहाँ से पैसा आएगा उस पैसे में तुम अकेले नहीं होगे। तुम्हारी जो आज से 5 साल बाद क्या है, 3 पीढ़ियाँ तुम्हारे ऊपर होंगी। एक तुम खुद, एक तुम्हारे पेरेंट्स, क्योंकि अब वो भी तो बुजुर्ग हो जाएंगे, और एक तुम्हारी आने वाली भावी पीढ़ी। कमाने वाले तुम होगे, तुम्हारे पेरेंट्स, और तुम्हारी भावी पीढ़ी तुम्हारे ऊपर डिपेंड होगी। और ऐसा नहीं कि तुम ही ऐसा करोगे, ऐसे ही समाज चलता आया। तुम्हारे फादर ने तुम्हारे दादा का, तुम्हारी दादी का भाई कामकाज किया, हो सकता है वो भी बैठे भी हों, तुम्हारे फादर ही जिम्मेदार है ना, तुम्हारा भी किया। तो हर पीढ़ी को अपने कंधे इतने ताकतवर, इतने मजबूत बनाने होते हैं कि वो 3 पीढ़ियों का खर्चा उठा सकें। अपना खुद का भी, खुद के भी तो खर्चे होते हैं बेटा। तुम रोज़ बाहर निकलोगे, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे जूते चाहिए, भाई यार दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, कलीग्स हैं, ऑफिस जाओगे, साधन तो चाहिए ना। अपने खर्चे, अपने पेरेंट्स की बीमारी में कोई ऑपरेशन कराना पड़ा, अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, चश्मा बनेगा, बहुत खर्चे होते हैं बुढ़ापे में भी। और फिर आने वाली पीढ़ी, अच्छी स्कूलिंग, अच्छे ट्यूशन्स, अच्छे टीचर्स, उनके खर्चे। तो ये 3 पीढ़ियों के खर्चे कौन उठा पाएगा? जिसके कंधे मजबूत हैं। और उसकी मजबूती का कारण क्या? या तो पीछे से पैसा बहुत हो कि भैया मेरे बिजनेस चल रहे हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, 10 ट्रक पिताजी ने यहाँ चला रखे हैं, फलाना जगह मेरा ये काम है, मैं जाके बैठूँ ना बैठूँ, मेरा काम हो जाता है। लेकिन वैसे हम नॉर्मल लोग नहीं होते। हमें अपना फ्यूचर अपना खुद देखना पड़ता है, करियर क्या होगा। अब इसमें तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ बेटा, वो हमेशा रहेगा। आज भी है, 10 साल बाद भी होगा, कभी भी चले जाना। तुम्हारे पास जैसी डिग्री होगी वैसा तुम्हें काम मिल जाएगा। मैंने ये देखा है प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है अगर आप एवरेज हैं तो। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो ठीक है, लोग करोड़ों का पैकेज भी लेते हैं, पर बेटा हर किसी को तो नहीं मिलता ना। अब तुम 12वीं पास हो, बीबीए किया, तो तुम क्या सोचो तुम्हें कोई लाख रुपये देगा? फिर नहीं देगा कोई भी। दूसरी चीज़ है, हम गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ चले जाएँ। पर्सनली मेरा ये मानना है, एक एवरेज परिवार के बच्चे को इसकी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए।
क्योंकि ये एक स्टेबल ज़िंदगी देता है बेटा, आपकी लाइफ को सेट कर देता है अगर मिल जाए तो। लेकिन इसकी कुछ शर्त हैं। पहली शर्त है आप मेहनत करेंगे, और दूसरी शर्त है आपकी डायरेक्शन ठीक होगी मेहनत की, तो 100% आपको सफलता मिल जाएगी। सीधा सा फंडा है बेटा ये। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत? अब सुबह जब नींद प्यारी लगे तब उठ के नहा धो के तैयार होके आना, 3-4 घंटे यहाँ बैठना, पढ़ना, टीचर्स की बातें मानना, किताबें बताई जाएंगी, घर जाके उन किताबों को पढ़ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इसको बोलते हैं बेटा मेहनत। दिशा क्या होती है? काम तो हर आदमी कर रहा है, क्योंकि घर बैठे को खाना तो कहीं किसी को नहीं मिलेगा। डायरेक्शन अलग अलग होती है। जैसे तुम लोगों की इस टाइम दिशा होनी चाहिए फोकस्ड होकर पढ़ना, कि भाई मेरा ये टारगेट है, मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि हर किसी को हर कोई टीचर समझा नहीं सकता। हो सकता है मेरी बात किसी के पल्ले ही ना पड़े, या मेरी बात किसी को बहुत अच्छी लगे। आदमी अलग अलग होते हैं ना, सबकी सोच विचारधारा। तो ये दिशा अपनी सही तय करना, इन दोनों में जिसने समझ लिया ना टाइम पे बेटा, वो 100% सफल हो जाता है। अब तुम मेरी बात क्यों मानो? एक क्वेश्चन मार्क तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, तुम मेरी बात क्यों मानो? इसलिए मानो क्योंकि मैंने तुम्हारी एज से और मेरी एज में, मैं तुम्हारी मदर की एज क्यों बेटा, मैंने जिंदगी का एक लंबा सफर देखा और मैंने पहले खुद चीजें अचीव की, हासिल की। मैं खड़े होकर यहाँ डायलॉग बाजी नहीं कर रही कि तुम ऐसा कर लो ऐसा कर लो।